हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंकज मिश्रा स्टडी ग्रुप। एमपीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी कम समय है। अगर आप आने वाले वर्ष 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसमें पीएससी का जो सिलेबस है पेपर 1 का यूनिट 1 भारत का इतिहास, भारत का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक। यह जब से पीएससी चालू हो रहा है तब से इतिहास पूछा जा रहा है। सिलेबस को लिखने का तरीका ज़रूर कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये है, मान के चलिए कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कभी नहीं बदला है, ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो कुछ प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। जैसे कि 2021 में देखते हैं कौमुदी महोत्सव, सूत्राध्यक्ष श्रीहर्षक। इस तरह मेरे द्वारा 31 प्रश्न लिखे गए हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे। बेहतर ये होगा कि एक बार इन प्रश्नों को आप जो है ना खुद से लिखने की कोशिश करिए और आगे आपको एक बेहतर सलूशन मिलेगा जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने जो फैक्ट लिखे हुए हैं वह सही है या नहीं। ध्यान रखिएगा, जो इस बार के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अगर आपने सही चीज़ एक लाइन भी लिख दी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पहले 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, तो यहाँ पे जो आपको मटेरियल मिलेगा हर प्रश्न के बारे में वो 5 अंक के बराबर मिलेगा। लेकिन इस बार 5 के बाद 7 का पैटर्न है, 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2, 7 और 10 नंबर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो रहेगा हमारा, पहला है कौमुदी महोत्सव, जो वर्ष 2021 में पूछा गया था। यह प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव था। कौमुदी महोत्सव का नाम एक नाटक भी है। रचना जो थी वज्जिका अथवा विजय भट्टिका द्वारा अथवा विजंबिका के द्वारा किया गया है। यह 5 कांडों में विभक्त है। जीवन पर आधारित है, पाटलिपुत्र के राजकुमार कल्याण वर्मन के बारे में। इसकी बेस्ट लाइन ये हो सकती है कि यह एक नाटक है जो कि पाटलिपुत्र के राजकुमार कल्याण वर्मन के जीवन पर आधारित है, जिसकी रचना वज्जिका ने की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है सूत्राध्यक्ष। 2021 का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था में जो उच्च अधिकारी का पद होता था, कार्य था कताई बुनाई का विभागाध्यक्ष। श्रीहर्षक 2021 का ही प्रश्न है। श्रीहर्ष, इन्हें सीयक भी कहा गया, तो पूरा लिख दिया श्रीहर्ष सीयक। स्वतंत्र परमार वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक है। इसे सीयक के नाम से जाना जाता है। परमार एवं राष्ट्र को सत्ता के कमज़ोर होने के पश्चात गुजरात और मालवा में अपनी सत्ता को मजबूत किया। मेरे ख्याल से वर्तमान में अगर आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया कि स्वतंत्र परमार सत्ता को स्थापित करने का श्रेय इन्हें जाता है, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। मीताथल एडिशनल, आपको पता होगा एमपीपीएससी 2019 2 बार में हुआ था। तो एडिशनल मतलब जो दूसरा पीएससी था जिसमें लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों को फिर से मौका मिला था, उससे पूछा गया था। मीताथल हड़प्पा कालीन स्थल है, वर्तमान हरियाणा के भिवानी जिले में है। मीताथल का पुरातत्व उस वक्त प्रकाश में आया जब 1915-16 में गुप्त सिक्कों का एक संग्रह यहाँ से प्राप्त हुआ। तांबे के यहाँ सिक्के मिले हैं। मीताथल से प्राप्त ईंटें 10, 20 और 30 सेंटीमीटर आकार की थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपका, मीताथल क्या हड़प्पा कालीन स्थल है जो वर्तमान में हरियाणा में है। इतना 2 पॉइंट लिखिए। यहाँ से गुप्त काल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, सफिशियंट रहेगा। ऋग्वैदिक पंचवृष्टि, ऋग्वैदिक कालीन 5 योद्धा जिनके द्वारा भारत के मैदान को साफ किया गया था। मथुरा के मोरा नामक गांव के एक कुएं की दीवार पर एक अभिलेख उत्कीर्ण है। ये वीर हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शाब और वसुदेव। तो ऋग्वैदिक पंचवृष्टि 5 योद्धा थे। कौन से? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शांब और वासुदेव। दवारिक, दवारिक प्राचीन भारतीय मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में एक उच्च अधिकारी का पद था। राजप्रसाद का प्रधान पदाधिकारी दवारिक होता था। राजप्रसाद का प्रबंध करना, अंतरपुर के आंतरिक शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना दवारिक का कार्य हुआ करता था। अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से एक अभिधम्म पिटक बौद्ध ग्रंथ है।
संकलन अशोक के समय संपन्न तृतीय बौद्ध संगीत में मोगली पुत्र त्रिश्य ने किया था। सिद्धांत है बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट लिख देंगे सफिशिएंट रहेगा वर्तमान समय में। स्रोत सूत्र वैदिक ग्रंथ है और वस्तुतः वैदिक कर्मकांड का कल्प विधान है। स्रोत सूत्र के अंतर्गत हवन, यज्ञ, वृष्टियाँ और सूत्र संकल्पित हैं। इनके द्वारा ऐहिक और परलौकिक फल प्राप्त होते हैं, मतलब इस लोक में, और जो परलोक मतलब जो दूसरा लोक है वहाँ पे भी सुख प्राप्त होंगे। अमित्रघात चंद्रगुप्त के पश्चात 298 ईस्वी में बिंदुसार मगध का शासक बना। बिंदुसार को अमित्रघात या अर्थात शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र चेटस कहा है। वायु पुराण में भद्रसाल और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का संरक्षण देने वाला पहला मौर्य शासक था और 273 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो गई। ये ऐसा प्रश्न है जिससे प्री में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। अमित्रघात किसे कहा गया है, सिंहसेन की उपाधि किसे मिली है, भद्रशाल किसे कहा गया है, अमित्र चेटस किसे कहा गया है, ठीक ये, और आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला मौर्य सम्राट कौन था। 2020 का प्रश्न है देवल। प्राचीन भारतीय बंदरगाह जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के पास था। सिंध नाविकों का ठिकाना था जो दूर दूर तक समुद्री व्यापार में जुटे थे। 683 ईस्वी में अरबों ने देवल बंदरगाह पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया था। ऋग्वैदिक पंचजन आर्य समाज का 5 कबीलों का विभाजन था जिसे ऋग्वैदिक पंचजन कहा गया था। ये कबीले थे अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वश और यदु। ऋग्वैदिक पंचजन 5 कबीले हुआ करते थे, ये उनके नाम हैं। अगला प्रश्न है वसुबंधु। वसुबंधु गुप्तकालीन बौद्ध दार्शनिक थे। योगाचार के सिद्धांत पर इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा अभिधर्म कोशाभास, मध्यांत विभाग, महायान सूत्र अलंकार, अभिधर्म कोश और पंच स्कंध प्रकरण जो है लिखे गए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें, क्योंकि सारी रचनाएं नई हैं और कहीं भी पूछा जा सकता है इन्हें। तर्कशास्त्र नामक ग्रंथ बौद्ध न्याय का बेजोड़ ग्रंथ माना जाता है। 13वां प्रश्न है मौर्य काल में तीर्थ। मौर्य काल में तीर्थ उच्च स्तर के अधिकारी हुआ करते थे। अस्त्र शास्त्र पर केंद्रीय स्तर पर 18 तीर्थों का उल्लेख है। प्रमुख तीर्थ थे प्रधानमंत्री, समाहर्ता, राजस्व विभाग का यह प्रमुख हुआ करता था। सिद्धांता कोषाधिकारी था। सेनापति, सेनाध्यक्ष और युवराज हुआ करते थे। यह प्रमुख तीर्थ थे। अगला प्रश्न है कोट दीजी। सिंधु सभ्यता का यह स्थल है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में रहेगा। 1953 में फजल अहमद खान के द्वारा खोज की गई थी। कांस्य की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी, तीराग्र, छेनी, अंगूठी व दोहरी इकहरी चूड़ियाँ यहाँ से मिली हुई हैं। और 15वां प्रश्न रहेगा काओ वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व कौ वंश की नींव रखी। इस वंश के 4 प्रमुख शासक देवभूति, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मण हुए। 30 ईसा पूर्व के अंतिम शासक सुशर्मण की हत्या करके सिमुक ने शतवाहन वंश की स्थापना की। तो दोस्तों हमने इन 15 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप जो है आंसर राइटिंग आज से ही चालू कर दें। सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे जो मैं हर वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न लिख कर दे दिया करूँगा, तो आप पहले इन प्रश्नों को देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिए और उसके बाद जो है मॉडल आंसर जो मैं बताऊँगा आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं।
अगले वीडियो में आप देखिए 15 प्रश्न हो चुके हैं। 16 से हम गौतमीपुत्र सतकर्णी, मौखरी राजवंश, विशाखदत्त, अश्वघोष, कलिंग का युद्ध, सायनाथ, पंचमहाव्रत, अणुव्रत, सीताध्यक्ष, ऋग्वेद, मोहनजोदाड़ो का बृहत स्नानागार संस्कार, जैन धर्म के सिद्धांत, मेगास्थनीज, अजंता की गुफाएं, पुरुषार्थ चातुष्य और मनु संहिता। बहुत सारे प्रश्न बहुत आसान हैं और पीएससी में आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न बहुत कठिन रहते हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिल पाता है, खासकर इतिहास से। तो एक आपको मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए आप ये 15 प्रश्नों को लिखने की कोशिश करिएगा। अगले वीडियो में इनका सलूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा। डेली आपको 15 प्रश्न मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।